जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी विद तन्नू में। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग झारखंड जीके से संबंधित झारखंड की प्रमुख स्थलों शहरों के उपनाम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि झारखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो झारखंड के प्रमुख स्थलों और शहरों के उपनाम पढ़ेंगे, जैसे में कि रांची को किस नाम से जाना जाता है, जमशेदपुर को किस नाम से जाना जाता है, इस सभी के बारे में हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रांची। एक तो झारखंड की राजधानी रांची है और रांची हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज पहले जानते हैं कि रांची को किस किस नाम से जाना जाता है। तो रांची, जिसको झारखंड का शिमला कहा जाता है और झरनों का शहर, शहीदों का नगर, उसके बाद मोटरिस्ट पैराडाइज और पूर्वी भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से 5 नाम से जाना जाता है, मतलब रांची का 5 उपनाम है। कौन कौन सा है? झारखंड का शिमला, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची को। झरनों का शहर किसे कहा जाता है? रांची को। शहीदों का नगर किसे कहा जाता है? रांची को। मोटरिस्ट पैराडाइज किसको कहा जाता है? रांची को। पूर्वी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? रांची को। तो सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही है कि रांची को किस नाम से जानते हैं हम लोग? झारखंड का शिमला, झरनों का शहर, शहीदों का नगर, मोटरिस्ट पैराडाइज और पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे हम लोग जमशेदपुर के बारे में पढ़ते हैं। जमशेदपुर, जमशेदपुर को किस किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग, इस्पात नगरी, कारखानों का शहर, झारखंड की खेल नगरी, स्टील सिटी या स्टील शहर, टाटा नगरी या टिस्को के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मिनी मुंबई भी कहा जाता है। भारत का प्रथम नियोजित शहर भी जमशेदपुर को कहा जाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। इस्पात नगरी भी जमशेदपुर को कहा जाता है। कारखानों का शहर भी जमशेदपुर को कहा जाता है। झारखंड की खेल नगरी भी जमशेदपुर है। स्टील सिटी, स्टील शहर भी कौन है? जमशेदपुर। उसके बाद टाटा नगरी भी कौन सा है? जमशेदपुर। टिस्को, टिस्को नगर भी कौन है? तो जमशेदपुर। भारत का प्रथम नियोजित शहर कौन है? जमशेदपुर। मिनी मुंबई किसको कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं हजारीबाग के बारे में। हजारीबाग, तो हजारीबाग को किस नाम से जाना जाता है? तो हजारीबाग को कहा जाता है हजार बागों का शहर, 1000 गार्डन सिटी कहा जाता है। तो अभी तक हम लोग रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग के बारे में पढ़ चुके हैं कि रांची को किस किस नाम से जाना जाता है। झारखंड का शिमला, झरनों का शहर, शहीदों का नगर, मोस्टेरिस्ट पैराडाइज और पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े जमशेदपुर। जमशेदपुर को किस किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग, इस्पात नगरी, कारखानों का शहर, झारखंड की खेल नगरी, स्टील सिटी, स्टील शहर, टाटा नगर, टिस्को नगर, भारत का प्रथम नियोजित शहर और मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग देखें हजारीबाग। तो हजारीबाग को क्या बोला जाता है? हजार बागों का शहर या 1000 गार्डन सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो हल्दी घाटी किस मंदिर को कहा जाता है? हल्दी घाटी मंदिर तो वासुदेवराय मंदिर कोराम्बे में जो कि स्थित है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हल्दी घाटी का मंदिर, यानी कि इसका उपनेम है। उसके बाद लोहरदग्गा, कोराम्बे, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी। तो छोटा नागपुर की हल्दी घाटी किसको बोला जाता है? कोराम्बे को, जो कि कहाँ स्थित है? लोहरदग्गा में, यानी कि वासुदेव राय मंदिर, जो इसी मंदिर को कहा जाता है हल्दी घाटी। नेक्स्ट है नेत्रहाट। अब हम लोग नेत्रहाट के बारे में जानते हैं कि किस किस नाम से नेत्रहाट को जाना जाता है। नेत्रहाट को, जो कि लातेहार में स्थित है, इसको क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर की रानी। उसके बाद सूर्योदय सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल, पहाड़ियों की मल्लिका। नेत्रहाट को किस किस नाम से जाना जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी, सूर्योदय सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल, उसके बाद
पहाड़ों की मल्लिका के नाम से जाता है। आगे हम लोग जानते हैं कि बंगाल की राजधानी झारखंड की किस जगह को कहा जाता है। राजमहल, जिसको किस नाम से जाना जाता है, बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। और राजमहल कहाँ अवस्थित है, तो साहेबगंज में अवस्थित है। उसके बाद रामगढ़, तो रामगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, एक तो कांच नगरी बोला जाता है और साथ ही माँ छिन्नमस्तिका का नगरी, यानी कि जो रजरप्पा मंदिर है उसी को माँ छिन्नमस्तिका मंदिर भी कहा जाता है। तो ये रामगढ़ में ही अवस्थित है, जिस कारण से इसका उपनाम माँ छिन्नमस्तिका की नगरी या कांच नगरी, क्योंकि इस क्षेत्र में कांच पाया जाता है। नेक्स्ट, गढ़वा। गढ़वा को किस नाम से जाना जाता है, तो गढ़वा को माँ गढ़ देवी की नगरी कहा जाता है। झारखंड के किस जिला को माँ गढ़ देवी की नगरी कहा जाता है, तो गढ़वा को कहा जाता है। उसके बाद पाकुड़ को क्या बोला जाता है, मार्टिलो टावर का शहर। तो झारखंड में मार्टिलो टावर का शहर किसे कहा जाता है, पाकुड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम को किस किस नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेजों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजों का आगमन इसी क्षेत्र में हुआ था। ढाल राजाओं की भूमि कहा जाता है। पूर्वी सिंहभूम को किस किस नाम से जाना जाता है, तो अंग्रेजों का प्रवेश द्वार और साथ ही ढाल राजाओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग जानते हैं छोटा नागपुर के पठार को किस किस नाम से जाना जाता है। तो छोटा नागपुर पठार को एक तो झारखंड का खजाना कहा जाता है, उसके बाद भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, छोटे नागपुर का पठार को। और झारखंड का खजाना किसको बोलते हैं, छोटा नागपुर पठार को। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है सरायकेला खरसुआ। इसको किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है इस वजह से लिखे हैं। तो सरायकेला जो है उसको संगीत व नृत्य का मक्का कहा जाता है। उसके बाद छऊ कला की नगरी कहा जाता है, क्योंकि छऊ नृत्य जो जो है उसका यहीं पर आविष्कार या यहीं पर से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद पलामू को किस नाम से जाना जाता है, तो झारखंड का जैसलमेर कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि झारखंड का जैसलमेर किसे कहा जाता है, तो पलामू को कहा जाता है। उसके बाद बॉक्साइट नगरी लोहरदगा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक बॉक्साइट प्राप्त होती है। उसके बाद सांपों का घर किसे कहा जाता है, तो जामताड़ा को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, सभी आज का क्लास जितना पढ़ेंगे सब इम्पोर्टेंट है। आगे है झारखंड का रत्नगर्भा। तो झारखंड का रत्नगर्भा किसको कहा जाता है, तो पश्चिमी सिंहभूम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक खनिज, यहाँ से खनिज प्राप्त होता है। एक तो लोहा भी सबसे अधिक यहीं से प्राप्त होता है और अन्य खनिज भी यहाँ से प्राप्त होता है। उसके बाद सिमडेगा को किस नाम से जाना जाता है, तो खेल की नर्सरी कहा जाता है। उसके बाद बीरू